अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ऑल वेल। तो जैसा कि इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास टेंसेस है। तो टेंसेस में सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हम लोगों को ता, ती और ते का सेंस देता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने मिसाल दी हुई है कि वो घर की सब्जियाँ लाता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में या तो ता है आ रहा हो, ती है आ रहा हो या ते है आ रहा हो। इट मीन्स कि वो सेंटेंस जो एंड हो रहा हो तो वो ता है, ती है या ते हैं के सेंस में एंड हो रहा हो सेंटेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कुछ सेंटेंसेस की जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं, और उनके अगर आप हर एक सेंटेंस के एंड में देखेंगे उर्दू में तो वो ता है, ती है या ते है पर ही एंड हो रहे हैं। जैसे कि पहले वाले अगर सेंटेंस को आप देखें तो वो घर की सब्जियां लाता है, यानी ता है आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और नीचे जो स्ट्रक्चर में अभी आगे कि आगे जो फार्मूला या स्ट्रक्चर जो मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको वही स्ट्रक्चर यूज़ करना है जब भी किसी भी उर्दू सेंटेंस में आप ता है ला रहे हों या ती है ला रहे हों या ते है का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इसके घर वाले उसे तंग करते हैं, ये रास्ता चीन को जाता है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जिनका जो एंड है वो ता है या ती इन तरह के अल्फाजों पर एंड हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स वी मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग इसके पहले पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसको समझाने से पहले बहुत ज़रूरी है ये समझ लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग कब यूज़ करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हम लोग प्रेजेंट यानी एक तो हालिया, ठीक है, पास्ट भी नहीं है फ्यूचर भी नहीं है, हालिया है। ठीक है, हाल में जो हो रहा है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक इस फिक्स्ड स्टेट के लिए बात करते हैं कि जैसे कि फिक्स स्टेट है कोई, ठीक है, जो कोई ऐसी चीज़, ऐसा जुमला जो चल नहीं रहा बल्कि एक स्टॉप्ड हुआ हुआ है। जैसे कि मैं हैदराबाद में रहती हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं रह रही हूँ या मैं रह चुकी हूँ, बल्कि मैं रहती हूँ, मैं यहीं पर हूँ, एक फिक्स्ड है। ठीक है, ये रास्ता चीन को जाता है। तो इसमें भी जो है क्या है, ये एक फिक्स्ड है, ये एक स्टेट बात है। ठीक है, और इसके अलावा वो घर की सब्जियां लाता है, ठीक है, ये भी एक फिक्स बात है, वही लाता है। अगर मैं कहूँगी कि वो घर की सब्जियां ला रहा है तो ये कंफर्म नहीं है कि वही हमेशा लाता है जब भी किसी भी सेंटेंस में आता है तो इसका मतलब कोई काम वो जो हमेशा से ही करता हुआ है, ठीक है, ऑन द डेली बेसिस। तो लेट्स वी मूव टू इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे कि वर्ब्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुक होता है, मेक होता है, बेक होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। सो देयर आर सो मैनी नंबर ऑफ वर्ब्स यू कैन यूज़, और यू कैन ऑल्सो सर्च आउट ऑन द गूगल, सो यू कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ द वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स भी यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा यानी सेंटेंस का वो शख्स होता है जो कि काम कर रहा होता है, एंड ऑब्जेक्ट इज़ दैट जिस पे काम किया जा रहा होता है, और वर्ब जो होता है वो हमारा एक्शन होता है। if you are getting confused in what is subject, verb and object, so you can go to my first video that is all about subject, verb and object, so you can go and check that out. So अब हमारे पास क्या आता है कि पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, यानी जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है ना, इसमें जब भी हम लोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं ना, अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑन द राइट साइड SES का कॉन्सेप्ट समझाया है। वी अप्लाई SES इन अ वर्ब व्हेन वी हैव अ सिंगल सब्जेक्ट। जब हमारे पास कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तभी हम लोग वर्ब के अंदर S या ES का इजाफा कर देते हैं। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक ही बंदा हो, जैसे कि सारा है, अकलौती बंदी है, मदर है, एक है, और टीचर है, एक है, ब्रदर एक है। लेकिन जब प्लूरल हो जाएगा, जैसे कि ब्रदर्स, मदर्स, फादर्स,
टीचर्स, तो ये प्लूरल हैं, तो इनके साथ हम लोग एस और ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाहिद टेंस है जिसमें हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने वर्ब बताए हुए हैं विद एस और ई एस, जैसे कि बेक्स, वॉशेस, लिव्स, टीचेस, ब्रेक्स, टीजेस, कैचेस, ठीक है। सो ये सारे वर्ब्स हैं। अब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी कि यू और आई जो है ना वो वाहिद सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम लोग जिनको हम लोग एज अ प्लूरल ले रहे होते हैं। ये होते तो एक एक ही हैं, लेकिन इनको हम लोग कंसिडर एज अ प्लूरल कर रहे होते हैं। जैसे कि आप देखा होगा अपने सेंटेंसेस में यूज़ होता है यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यू के साथ हम लोग आर लगा रहे होते हैं, जबकि यू प्लूरल नहीं है, लेकिन हम यू को कंसिडर ऐसे कर रहे होते हैं क्योंकि यू के साथ हम लोग कभी भी इज़ नहीं लगा सकते। इज़ तो सिंगुलर के साथ लगता है, जबकि यू भी सिंगुलर ही, मतलब आप तो एक सिंगुलर ही हो ना, लेकिन हम लोग यू के साथ हमेशा आर लगाते हैं, एंड दैट इज़ द रूल ऑफ ग्रामर, ठीक है। आई भी हमारे पास एक वाहिद ऐसा है जिसके साथ हम लोग या तो एम लगाते हैं या फिर हम लोग इसके साथ कोई भी प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे कि अगर आपने सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है, मैं आपका सब्जेक्ट है, मैं आए खाना बनाती हूँ, बनाना आपका वर्ब है, ठीक है, मेक, और खाना आपका ऑब्जेक्ट है जिस पे काम किया जा रहा है, तो खाना जो होगा आपका फूड होगा। आई कुक फूड या आई मेक फूड, ठीक है, ज़्यादातर कुक किया जाता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। आई कुक फूड, ठीक है। सो अब मैं कुक्स नहीं लगाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि आई के साथ कभी भी हम लोग जो है ना सिंगुलर वाले वर्ब्स इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम लोग प्लूरल की तरह ही हम लोग आई को कंसिडर करते हैं और यू को भी। बाकी नीचे जैसे मैंने दिए में कि शी, ही और कोई भी नेम जैसे सारा, हानिया, असगर, ये सारे सिंगुलर नेम हैं, इनके साथ हम लोग वर्ब में एस और ई एस का इजाफा करते हैं। फिर हमारे पास आता है दे और मोर देन वन नेम, उसके साथ हम लोग प्लूरल लेंगे हमारे पास दे और कोई भी मोर देन नेम जैसे असगर एंड हानिया, तो ये हमारे पास जो है प्लूरल हैं, तो हम लोग इनमें वर्ब्स जब लगाएंगे तो एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर आप उर्दू देखें कि वो खाना बनाती है, तो सेंटेंस के लास्ट में ती है आ रहा है, तो आप किस तरह बनाएंगे कि शी कुक्स फूड। अब शी जो था वो आपके पास सिंगुलर था, इसलिए आपने वर्ब में एस लगा दिया, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट लाजमी ध्यान में रखते हैं कि जब भी आप ता ती के सेंटेंसेस बना रहे होंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बना रहे होंगे, तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। नेक्स्ट वी हैव दे लिव इन अमेरिका, वो अमेरिका में रहते हैं। वो जो है हमारा सब्जेक्ट है दे, और वो अमेरिका, अमेरिका हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अमेरिका में रहते हैं, रहना हमारा जो है ना वो वर्ब है, क्योंकि रह रहे हैं ना, रहना, रहना वर्ब है, और हैं रहते हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, सही है। तो ते हैं वाले सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर देखोगे क्या है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इस उर्दू सेंटेंस में आपने पहले आइडेंटिफाई करना है क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, फिर ही आपको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लाना है। जैसे कि सब्जेक्ट लगा दिया सबसे पहले वो, और वो को इंग्लिश में हम कहते हैं दे लगा दिया। फिर हम लोग लगाएंगे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, यानी अमेरिका में रहते हैं, रहने को हम लिव कहते हैं ना, तो हमने लिव लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि दे हमारे पास प्लूरल है, ठीक है। इन हमने प्रीपोजिशन लगाई है, मे का साउंड देता है, मतलब मे की मीनिंग है वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो मे जो है वो इन आता है, इन कहते हैं हम लोग मे को। अमेरिका आपका ऑब्जेक्ट है। सो सिमिलरली वो गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है, तो पहले इस उर्दू सेंटेंस में से आपने ढूंढना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब ढूंढना है, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है। यू ड्राइव कार सो फास्ट, ठीक है। हर मदर मेक्स हर फूड। तो सिमिलरली हम लोग इस तरह सेंटेंसेस बनाते जाएंगे, सही है। लेट्स वी मूव टू अनदर पेज।
اب ہمارے پاس یہاں پر جو آتا ہے وہ نیگیٹو سینٹینس اسٹرکچر. نیگیٹو سینٹینس اسٹرکچر جب ہم لوگ پریزنٹ انڈیفینیٹ پہ بناتے ہیں تو ہم لوگ ناٹ تو لگائیں گے ہی, دیٹ از آبویس, لیکن ناٹ سے پہلے ہم لوگ ڈو یا ڈز کا اضافہ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. ڈو جو ہے ہم لوگ تب لگائیں گے جب ہمارے پاس سبجیکٹ پلورل ہوگا, اور ڈز ہم لوگ تب لگائیں گے جب ہمارے پاس ڈو ہم لوگ تب لگائیں گے جب سبجیکٹ ہمارے پاس پلورل ہوگا, اور ڈز ہم تب لگائیں گے جب ہمارے پاس سبجیکٹ سنگولر ہوگا. ٹھیک ہے. ڈو ڈز کا کانسیپٹ کیا ہے کہ if we want to make negative sentence so we apply do or does before not. اگر ہم لوگ نیگیٹو سینٹینس بنانا چاہتے ہیں پریزنٹ انڈیفینیٹ میں تو ہم لوگ ڈو لگاتے ہیں یا ڈز لگاتے ہیں ناٹ لگانے سے پہلے. ڈو پلورل کے لیے اور ڈز سنگولر کے لیے. جیسے کہ میں نے یہاں سامنے لیفٹ ہینڈ پہ سمجھایا ہے کہ یو جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں بھی ہم لوگ ڈو لگاتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ ایز اے پلورل یوز کر رہے ہوتے ہیں. آئی کے ساتھ بھی ڈو لگے گا, آئی ڈو ناٹ, کیونکہ آئی بھی ہم لوگ اکثریت پلورل کے سینس میں ہی لے رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہوتا سنگولر ہے لیکن گرامیٹیکلی دیٹس اے رول. ٹھیک ہے. شی اور ہی اور کسی کا بھی سنگولر نیم تو ان کے ساتھ ہم لوگ ڈز ناٹ لگائیں گے, جبکہ دے اور کوئی بھی ایک سے زیادہ نام آ جائیں گے تو ہم لوگ پلورل کی جو ہے پلورل سبجیکٹ ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ ڈو ناٹ لگائیں گے. سو لیٹس کم ٹو دا سینٹینسز. اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ یہ چیز کہ وی ول ناٹ اپلائی ایس ای ایس ان دا ورب وین وی آر اپلائنگ ڈز اور ڈو. ٹھیک ہے. سو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو ہیو ٹو نوٹس کہ اگر آپ لوگ ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لگا رہے ہو نیگیٹو سینٹینس میں تو آپ کو ورب کے ساتھ ای ایس نہیں لگانا, ایس بھی نہیں لگانا اور ای ایس بھی نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ہمارے پاس ڈو ڈز کے پاس چلے جائے گا. اگر جیسے کہ دیکھیں نا, اگر پلورل ہے تو ڈو لگا رہے ہیں, لیکن اگر سنگولر ہے تو ہم لوگ ڈز لگا رہے ہیں, یعنی ای ایس تو چلے گیا نا اس ڈز کے پاس, تو اس لیے ہم پھر اس ورب کے پاس نہیں لگائیں گے ایس اور ای ایس کسی بھی سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ. سو سملرلی یو کین سی شی ڈز ناٹ کوک فوڈ, وہ کھانا نہیں بناتی ہے. دے ڈو ناٹ لیو ان امیرکا. You do not drive car so fast. Her mother does not make her food. اس کی امی اس کے لیے کھانا نہیں بناتی ہیں. وہ گاڑی بہت تیز نہیں چلاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس طرح کے سینٹینسز ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ بناتے ہیں. سو لیٹس موو ٹورڈ دا انٹروگیٹو سینٹینس اسٹرکچر. انٹروگیٹو سینٹینس اسٹرکچر میں ڈو اور ڈز ہم لوگ پہلے لے آئیں گے, پھر پلس سبجیکٹ آئے گا, پلس ورب کی فرسٹ فارم اینڈ پلس آبجیکٹ. یعنی کسی بھی سینٹینس کو بنانے سے پہلے آپ نے ڈو اور ڈز پہلے لگانا ہے, پھر سبجیکٹ لگائیں گے, پھر ورب کی پہلی فارم لگائیں گے اینڈ دین آبجیکٹ. ٹھیک ہے. جیسے کہ ڈز شی کوک فوڈ, کہ کیا وہ کھانا بناتی ہے. پہلے ہم لوگ کیا کر رہے تھے, ہم لوگ پہلے جو ہے شی کوکس فوڈ کر رہے تھے اور شی ڈز ناٹ کوک فوڈ. اب شی کوکس فوڈ کو ہم نے جب انٹروگیٹو بنایا تو ہم نے ڈز پہلے لگا دیا, اور جب میں نے آپ کو بتایا ہے, ابھی بتایا میں نے آپ کو اوپر کہ جب ہم لوگ ڈز لگائیں گے تو پھر ورب کے ساتھ ایس اور ایس نہیں لگائیں گے. تو اسی طرح ڈز شی کوکس نہیں رہے گا پھر, کیونکہ ایس اور ایس ڈز کے پاس چلے گیا, ڈو کے پاس. تو ڈز شی کوک فوڈ, کیا وہ کھانا بناتی ہے. ڈو دے لیو ان امیرکا, کیا وہ امریکہ میں رہتے ہیں. ڈو یو ڈرائیو کار سو فاسٹ, کیا آپ گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں. ڈز ہر مدر میکس ہر فوڈ, کیا اس کی امی اس کا کھانا بناتی ہے. سو دیز آر دا سینٹینسز آف انٹروگیٹو سینٹینس اسٹرکچر. لیٹس وی موو ٹوورڈ دا انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس اسٹرکچر. اس میں صرف ناٹ کا اضافہ ہو جائے گا. آئی ایکچولی فارگاٹ ٹو رائٹ ڈاؤن ناٹ ان دا فارمولا ابو, لیکن ہمارے پاس ڈو ڈز پلس سبجیکٹ پلس ناٹ آئے گا, دین پلس ورب کی فرسٹ فارم اینڈ پلس آبجیکٹ. ڈز شی ناٹ کوک فوڈ, دین ہم لوگ سبجیکٹ کے بعد لگا دیں گے ناٹ. لیکن اٹس ناٹ نیسسری ٹو آلویز پٹ دا ناٹ آفٹر دا سبجیکٹ. آپ لوگ ڈز کے بعد ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہو ناٹ. ڈز ناٹ شی کوک فوڈ. ڈو دے ناٹ لیو ان امیرکا. ڈو ناٹ دے لیو ان امیرکا, کیا وہ امریکہ میں نہیں رہتے ہیں. ڈو یو ناٹ ڈرائیو کار سو فاسٹ, کیا تم گاڑی تیز نہیں چلاتے ہو. ڈز ہر مدر ناٹ میک ہر فوڈ. آئی ایکچولی مسٹیکنلی رائٹ دیئر
میکس، یہاں پر میکس نہیں آئے گا، میک آئے گا. ڈز ہر مدر ناٹ میک ہر فوڈ، کیا اس کی امی کھانا نہیں بناتی ہیں؟ ٹھیک ہے. سو دیز آر آل دا 4 sentences اسٹرکچر. لیٹس موو ٹوورڈ دا ہوم ورک. یو ہیو ٹو میک 20 sentences of each structure, and if you are not getting anything, you are all allowed to ask me whatever you are having queries about the present indefinite tense. I will try my best to answer you. آپ لوگوں کو اگر سیکھنا ہے so you may ask. I will definitely respond to you in the comment section below.